कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मैसेज तो आता ही रहता है लाइफ में, कहीं ना मतलब कुछ तो, चाहे आप उसको दिशा बोले, कहीं कुछ तो होता है जो आपको कहीं ना कहीं दिशा या कुछ कहीं ना कहीं इंडिकेशन देते रहते हैं। उसको हम कैसे देखेंगे? भाई वातावरण हर समय प्रभावशील है और जीवन हर समय अपने से श्रेष्ठता को पहचानना चाहता है। इसको बोला गया है स्फुरन होता रहता है, मतलब मन में वृत्ति से कुछ अच्छे संकेत आते हैं, वृत्ति में चित्त से कुछ आते हैं, चित्त में बुद्धि से कुछ आते हैं और वो स्वीकार हो जाता है नीचे वाले लेवल में। इसी का नाम स्फुरन है। ये होते रहता है, नहीं तो आदमी जी नहीं पाएगा। अभी जो आदमी में कुछ न कुछ अच्छाई कभी कभी आते रहती है और वो चाहे वो 2-4 साल, कुछ 10-20 साल खींच के रखता है आदमी को। बहुत सारी चीजें होते रहती है अच्छी हमारे साथ, नहीं तो हम चल नहीं पाएंगे। यही जो छोटे छोटे मूल्यों का भास आभास प्रतीति में ही आदमी खुश है। भाई परंपरा ने कितना बोला ये मोह है, इसको छोड़, लेकिन लोगों ने छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि कोई ना कोई मूल्य का भास आभास हो गया, उसको पकड़ के बैठा हुआ है। मोह बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, नहीं वो सुन रहा है। मोह बोल रहा है, बोलने दो। यही हुआ ना। तो जीवन सहज रूप में ये मूल्य का भास आभास इतना स्ट्रांग है कि इतना ज्ञान दिए विरक्तिवादी और भक्ति, उसको छोड़ ही नहीं रहा है आदमी, उसको सुनने को तैयार नहीं है। उतना ही सुनता है कि भाई प्रसाद चढ़ाने से मेरे घर का जो कष्ट है दूर हो जाएगा, उतना ही सुनता है, उससे अधिक कोई नहीं सुनता है। प्रसाद चढ़ा के आ जाता है। वहां भी उसको वही चाहिए जो वो भास आभास करके रखा है, उसी को पुष्ट करना चाह रहा है, उसके लिए प्रसाद चढ़ा के आ जाता है। ले भाई प्रसाद से मतलब है ना तेरे को, ले ले। ऐसी है भैया, ऐसी है। केवल पंडित है, पुजारी है, उसको वो निर्भ्रम है कि प्रसाद चढ़ाने से इसका दुख दूर नहीं होगा। ये जैसे हम अध्ययनगामी विधि से जाएंगे ना, तो मतलब अगर अभ्यास के रूप में देखें तो नियम न्याय धर्म सत्य ऐसे वो तीन रहता है। और बोध में भी एक व्यवस्था बोध करके शब्द है, तो ऐसा लगता है कि जैसे धर्म में मतलब व्यवस्था में हम जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे फिर वहाँ तक पहुँच पाएंगे ऐसा। पर ये जो सत्य वाला पोर्शन है वो फिर अभ्यास में कैसे दिखेगा, और वो फिर भास आभास वाला जो क्रम है उसमें सत्य को कैसे देखा जाए? सॉरी, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सत्य को कैसे देखा जाएगा, व्यवस्था वाली चीजें समझ आ रही हैं? हाँ देखिए, हम अध्ययनगामी से जाएंगे ना तो धर्म तक तो स्पष्ट हो रहा है कि कैसे कैसे ये लिंक बैठेगा, क्योंकि बोध की बहुत सारी डेफिनेशन है, उसमें व्यवस्था बोध भी है। तो वो व्यवस्था बोध है, अखंड समझ सार्वभौम व्यवस्था का बोध। तो हम जैसे पार्टिसिपेशन करेंगे अभ्यास में तो लगता है कि वहां तक हम शायद पहुंच पाएंगे। पर ये जो सत्य वाला जो पोर्शन है वो कैसे, मतलब भाष्य के प्रतीति में वो कैसे दिखेगा? और जो अभी जैसे इसमें भी आया कि सत्य का कुछ पोर्शन तो बोधगम्य है, बाकी कुछ जो जाएगा, मतलब जो व्यापक का पूर्ण अनुभव है वो आत्मा में होगा। तो क्या चीज सत्य में भी ऐसी है जो बोध में रहेगी, क्या अनुभव में जाएगी? और ये भाषा बस प्रतीति वाला जो पूरा क्रम है, हम जब अभ्यास करेंगे तब वो कैसे? हम जब अभ्यास करेंगे तो वही हम प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम का अभ्यास करेंगे, यदि करना है। इसी को अलग अलग रूप में बोला जा रहा है। इसी को अभ्यास करते करते हमारा सुख, शांति, संतोष, आनंद आएगा। इसको करने से हमारे तर्क भी अलग प्रकार के आएंगे। जब हम पहले दिन पढ़ते हैं अलग प्रकार के तर्क आते हैं, 5 साल के बाद अलग प्रकार के आते हैं। तो वैसे ही करने से एक अलग प्रकार का तर्क प्रणाली शुरू होगा। जो करता नहीं है वो अलग प्रकार से तर्क करता है। यदि आप बहुत अच्छे से देखेंगे, एक आदमी अभ्यास करता है, उसके प्रश्न या जो उसके अंदर जो जिज्ञासा है अलग प्रकार की है। एक जो अभ्यास नहीं कर रहा है तो वो ये मान के ही पूरे प्रश्न करता है कि ये तो लोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि खुद नहीं कर रहा है। तो उसके प्रश्न और तर्क और जिज्ञासाएं अलग प्रकार की है।
तो करने से पात्रता बढ़ेगी। अंतिम बात वही है ना कि हत्यारे को अनुभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो पात्रता बढ़ेगी। जैसे ही मन का प्रत्यावर्तन एक्चुअली होगा तब उसमें अलग प्रकार की जिज्ञासाएं आएंगी। जब मन और वृत्ति का हो जाएगा तब अलग प्रकार की होगी। तर्क की सीमा में केवल पढ़ के लिख के कुछ बिंदुओं के निष्कर्ष आएंगे, कुछ साक्षात्कार हो जाएगा। क्यों कुछ साक्षात्कार भी होगा, उसका आधार यही है कि हम कैसा जी रहे हैं। मतलब हमारे जीने का एक स्तर है, उसके आधार पर कुछ साक्षात्कार होगा, कुछ निष्कर्ष आएंगे। वो निष्कर्ष को यदि हम फिर और जी लेते हैं तो फिर और अच्छे साक्षात्कार होंगे। ये क्रम चलता रहेगा। तो संक्षेप में जैसे आप देखेंगे कि न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार में आरूढ़ होना, या अनुकरण और अनुसरण करना। यह अनुकरण माने सोच समझ के स्वीकारना, अनुसरण माने बिना समझे कॉपी कर लेना। यदि बहुत मोटा मोटा बोलेंगे, उससे भी पहले वाला भाग है आज्ञा पालन। तो आज्ञा पालन पहला स्टेज है। एकदम छोटे बच्चे के स्तर पर बोला जाता है, उठो बैठो, ये करो, उनको ये दे आओ, उनको वो दे आओ, ये। उसके बाद अनुसरण थोड़ा सा और उसमें देख के है, और अनुकरण में बहुत सारा सोच समझ के करते हैं। और उसके बाद फिर जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा, यदि जिज्ञासा का जो स्तर देखेंगे तो चित्त के स्तर पर बुद्धि को पहचानने की प्रक्रिया का नाम जिज्ञासा है। चित्त बुद्धि को पहचानने की कोशिश कर रहा है, वो जिज्ञासा है। साक्षात्कार पूर्वक जीवन ज्ञान की आशा, यह है जिज्ञासा। तो ये चित्त के लेवल में होने वाले। तो जिज्ञासा बहुत बाद में। पहले स्तर पर कुतूहल है, मन में कौतूहल होता है। तो यही इंटरेस्ट है। कौतूहल को ही हम सोचते हैं कि बहुत हमको ज्ञान आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और कौतूहल में कुछ मजा आता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। कुछ आदमी कौतूहल में ही, कौतूहल पूरा होने पर शांत हो जाता है, कुछ दिन के लिए शांत पड़ा रहता है। कुछ जो है उसके ऊपर लेवल के लिए प्रयास करता है। तो ये अलग अलग लेवल है। अंतिम जो है वो प्राकृतिक, सामाजिक, बौद्धिक नियमों को जीने के लिए हमारी कितनी प्रवृत्ति बनती है, कितना हमारा दृढ़ता बनता है, ये कार्यक्रम है। उसके बाद का स्तर अपने आप उससे तय होता है। ये अध्ययन यहां तक पहुंचा देता है कि प्राकृतिक नियम ये है और क्यों है, सामाजिक नियम ये हैं और क्यों हैं। ऐसा करने से समाज संतुलित रहेगा, ऐसा नहीं करने से समाज संतुलित नहीं होगा, यहां तक पहुंचा देता है। उसमें निष्ठा मेरी कैसे बनेगी, ये तो स्वयं से ही होगा। वो बौद्धिक नियम करने से क्या होगा और बौद्धिक नियम नहीं करने से क्या होगा, वो तार्किक रूप से निष्कर्ष आ जाता है। लेकिन बौद्धिक नियम करने से क्या होता है, वो करने के बाद ही तो पता चलेगा ना। भैया मेरे प्रश्न बताइए। अनुभव होगा तो पता कैसे? वो तो बताया ना, गोष्ठी का प्रश्न है। तो उसका उत्तर क्या है? देखो भैया, अनुभव होने होगा तो परम तृप्ति होगी, वही पता होगा, ये प्रश्न खत्म हो जाएगा, है ना। अभी हमको समझ, आप कोई चीज समझ में आता है तो कैसे समझ में आया, ये कैसे पता चलता है हमको समझ में आया, पता चलता है ना। तो उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न है वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो प्रश्न खड़ा होता है, तो फिर आता है कि समझा नहीं था क्या, तो उस लेवल के आगे वाला फिर पैदा हुआ। ये चलता रहता है, अनुभव तक चलता रहता है, और अनुभव में पूर्ण तृप्ति हो जाती है। जी विनायक भाई। प्रामाणिकता बेसिकली परम तृप्ति से पहचाने का है। हाँ, इसमें आप 252 में सेकंड पैराग्राफ में तो परम तृप्ति की प्रामाणिकता और प्रामाणिकता ही प्रमाण,
ये है सह-अस्तित्व में अनुभव ही परम तृप्ति, जी हाँ, जी हाँ, आ गया बढ़िया। परम तृप्ति ही परमाणिकता, परमाणिकता ही परमाण, परमाण ही अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति ही संप्रेषण, संप्रेषण ही प्रकाशन, प्रकाशन ही कार्य व्यवहार, कार्य व्यवहार ही अबुद्धे, अबुद्धे ही निःश्रेयस, निःश्रेयस ही अनुभव। ये साइकिल समझ में नहीं है। एक तो यही दूसरा प्रामाणिकता को जैसे परम तृप्ति बोल रहे हैं, तो मतलब प्रामाणिकता और स्वनिशासन परंपरा का सूत्र है, लाइक प्रामाणिकता को बेहतर समझना था। और निःश्रेयस कल गोष्ठी में बात हुई थी, सुख दुख से परे, वो भी रहता है। जैसे मैंने सुन लिया जीवन ज्ञान है, बोल लेता हूं, एक भाग है ये, लेकिन मैं ये जान गया हूं कि मैं जीवन हूं, ये कोई भिन्न चीज है ना। जब मैं जान जाता हूं मैं जीवन हूं, उसके बाद मेरे को मरने का भय नहीं होता, क्योंकि मरूंगा नहीं, पता हो गया। तो ये जो चीज है, कुछ चीजें तर्क से ऊपर है, इसको बोल रहे हैं जानना। एक व्यक्ति जान जाता है, तो वैसे ही अनुभव को जाना जाता है। अब उसको रेफरेंस नहीं चाहिए, पुस्तक नहीं चाहिए, वो खुद ही स्रोत है, तृप्त है, बोल रहा है। इसको फिर आगे बोल रहे हैं कि सहअस्तित्व में अनुभव ही परम तृप्ति, परम तृप्ति हुई। वो तृप्ति को ही प्रामाणिकता बोल रहे हैं। मतलब मैं तृप्त हो गया हूं, इसीलिए मैं वही सब काम कर रहा हूं जो आवश्यक है, जो अनावश्यक है वो नहीं कर रहा हूं। ये प्रमाण कहां से आ रहा है? ये बुद्धि को वो उतनी संकेत दे रहा है, वो बुद्धि फिर उसको और आगे बढ़ा रहा है। ये पूरा प्रक्रिया को लिखा है। संप्रेषणा, प्रकाशन, अलग अलग लेवल पर वही चीजों को बोला जा रहा है। बुद्धि के लेवल में आया, उसको कह रहे हैं प्रमाण। प्रमाण तो बुद्धि को चाहिए ना। जैसे मुझे या किसी ने बोल दिया कि जीवन अमर है ना, मैं सुन लिया, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे को एक दिन समझना है कि मैं संतुष्ट कब होऊंगा, जब मैं अपने अमरता को पहचानूंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा मैं, कितना भी आप बोलते रहो। तो ये जो है बुद्धि ने अनुभव को पहचाना, वही प्रामाणिकता है कि परम तृप्त हुआ। तो तृप्ति ही प्रामाणिकता है, नहीं तो प्रमाण नहीं। नहीं तो वो छटपटा ही रहा है ना। तो प्रमाण क्या है? तृप्ति प्रमाण है, अनुभव प्रमाण है। तो अनुभव की तृप्ति को प्रमाण बोल रहे हैं। अब उसके बाद क्रम से प्रमाण नीचे आया। प्रमाण ही अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में भाषा नहीं रहता है, प्रमाण रहता है। माने वो तृप्त है, वो चीज व्यक्त होता है। अब उसको जानने वाला अधिक आदमी होता भी कौन है? जो उसी लेवल का होगा वो जानेगा ना। जैसे मेरे सामने एक आदमी न्यूक्लियस के बारे में बताएगा, मैं तो ऐसे करके केवल देखूंगा, ऐसे करके बस, कुछ थोड़ी पल्ले पड़ेगा, है ना। कोई लैटिन और ग्रीक बोले तो मेरे लिए जो है वही है। तो प्रामाणिकता को पहचानने वाला पात्रता भी चाहिए ना, तो वो हाई लेवल का होगा। तो अभिव्यक्ति को पहचान ही नहीं पाते हम। भाई लोग सिनेमा के स्टार को क्यों देख रहे हैं? अनुभव वाले को कोई क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि उनकी पात्रता ही नहीं है अनुभव वाले को देखने पहचानने की। उनकी पात्रता उतनी है। वो भी क्या देख रहे हैं? बहुत ध्यान से देखेंगे, परधन, परनारी, परपीड़ा देखने जा रहे हैं वो। उनको पता नहीं है वो क्या देख रहे हैं। भाई शुद्ध रूप से परधन, परनारी, परपीड़ा देख रहे हैं, पर पुरुष ये देखने जा रहे हैं। गलत बोल रहा हूं तो बताइए। वो देखते हैं, उसके लिए भीड़ है ना। उसको कोई देखने को तैयार नहीं है। तो वहां बात हो तो अभिव्यक्ति को देखने वाला कोई है, पहचानने वाला कोई है, वो एक लेवल का आदमी है। अभिव्यक्ति के बाद फिर संप्रेषणा व्यक्त होती है, अभिव्यक्ति सहित। संप्रेषणा को थोड़ा ज्यादा लोग पहचानने वाले हो जाते, प्रकाशन को और ज्यादा पहचानने वाले लोग होंगे। ये मानवीय कह रहा हूं। अमानवीय प्रकाशन को और ज्यादा लोग देख रहे हैं,
अभी रोज वीडियो आ रहे हैं, मेरे को लोग भेज रहे हैं कि एक नेता है, पहले इस साधु के पैर पड़ता था, आज उस साधु का पैर पड़ता था, आज वो साधु सब जेल में। वो साधु उनका गुणगान कर, वो नेता उन साधुओं का गुणगान करता था। वीडियो अभी भेज रहे हैं लोग, सब एक दूसरे का भेजते रहते हैं ना इस समय, है ना। ये पक्ष उसके बुराई वो देखते हैं, वो चल रहा है, लेकिन उनको वोट तो उन्हीं को मिलेगा। मतलब मेरे में से ही, हम में से कोई आदमी एक बदमाश को वोट देगा, कोई आदमी दूसरे बदमाश को देगा, ये चलेगा, सब पता होते हुए भी। तो क्योंकि हमारा व्यवहार का लेवल वो है, उस लेवल को पहचानने की पात्रता नहीं। अभिव्यक्ति अपने में जीना, संप्रेषणा फिर उसको परस्परता में उसको संप्रेषण। हाँ, अभिव्यक्ति अपने में जीना भी है, अनुभव हो रहा है तो हर चीज व्यक्त होगा। देखिए मध्यस्थ दर्शन का एक सूत्र है कि जो भी चीज होगा वो व्यक्त भी होगा। पहले बोला गया कि व्यक्त नहीं होता है ना, व्यक्त नहीं कर सकता है। यहां बोल रहे हैं कि होगा तो व्यक्त होगा, माने स्थिति है तो गति भी होगी, तो ये अनुभव भी व्यक्त होगा। उसको व्यक्त होगा माने कोई ना कोई पहचानने वाला होगा, उस भाग को अभिव्यक्ति बोल रहे हैं। उससे नीचे वाले भाग को तर्कपूर्ण जो प्रस्तुतियां होगी, उसी अनुभव को तर्कपूर्वक भी प्रस्तुत होगा, उसको पहचानने वाला थोड़ा ज्यादा आदमी होगा आज की डेट। उससे और थोड़ा नीचे लेवल का भी होगा, और ज्यादा होगा, उसको प्रकाशन बोल रहे हैं। प्रकाशन को भी आप देखिए ना, प्रकाशनी कार्य व्यवहार ही अभ्युदय। तो प्रकाशन को व्यवहार भी बोल रहे हैं, प्रकाशन को पुस्तक लिखना अकेले नहीं बोल रहे हैं, या फिल्म बना दी उसको प्रकाशन है, व्यवहार को भी प्रकाशन बोल रहे हैं, कार्य को भी प्रकाशन बोल रहे हैं। माने अनुभव होगा तो कुछ कार्य भी करेगा, कार्य में और डिटेल में जाएंगे तो उत्पादन विनिमय भी करेगा, तो कार्य भी करेगा और व्यवहार भी करेगा, इसको प्रकाशन बोल रहे हैं। बाकी कागज लिखेगा, पुस्तक लिखेगा, ये भी होगा, है ना, चित्र बनाएगा, टेबल बनाएगा, ये सब करेगा। और कार्य व्यवहार को ही फिर अभ्युदय बोल रहे हैं, अभ्युदय को ही फिर निःश्रेयस। दो चीजें कही गई, प्रेय और श्रेय। माने जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको प्रेय कहते हैं, लेकिन कुछ चीज इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है तो भी करते हैं। जैसे बच्चा को बुखार है तो माँ पिताजी रात में और जगते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। ये प्रिय तो किसी को नहीं लगता, लेकिन इसको अच्छा बोला गया, श्रेय काम है। कोई घर में अतिथि आया, खुद नहीं खाओ लेकिन उसको खिलाओ, है ना। मिलने का मन नहीं है, मूड खराब है, लेकिन मुस्कुरा के अच्छे से बात करके चले जाते हैं, इसको बोलते हैं अच्छा किया, इसको बोलते हैं श्रेय। तो प्रेय और श्रेय दो वैरायटी है। एक वैरायटी है जो इन दोनों से मुक्त है। परंपरा में समाधि के लिए यह शब्द बोला गया, प्रेय और श्रेय से मुक्त। यहां पर जागृति के प्रमाण को बोल रहे हैं। देखिए परंपरा में पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा को खराब चीज बोला गया, यहां पर पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा को प्रमाण बोला गया, है ना, इसको अच्छा बोला गया। मानवीयतापूर्ण व्यवहार है ये। मानवीयता की आप परिभाषा देखेंगे तो दृष्टि, विषय और स्वभाव में जाएंगे तो विषय क्या है, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, ये मानवीय स्वभाव, मानवीय विषय है। माने विषय का मतलब जिसमें उसको मजा आ रहा है, विषय का मतलब जिसमें उसको मजा आ रहा है। चार विषय, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में जिसको मजा आ रहा है वो अमानवीय है। एक को वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा में मजा आ रहा है। अच्छा, लोकेष्णा भी फिर क्या है, फोटो छप गया वो लोकेष्णा नहीं है ना। बढ़िया गेरुआ कपड़ा और बढ़िया दाढ़ी बढ़ाए, फोटो किए, उसके लिखा है कि वीतरागी, है ना, है वो बदमाश, लेकिन लोग जान रहे हैं वीतरागी, तो ये लोकेष्णा नहीं है, ये तो भ्रम फैलाना, ये है क्या, पाखंड है। जो
छल कपट दंभ पाखंड देखेंगे ना, वो है ये पाखंड को लोकेशना नहीं कह रहे, है ना। छल कपट दंभ पाखंड है ये। तो लोकेशना को मानवीय स्वभाव, मानवीय विषय बोला, परंपरा में इसको खराब बोला, वित्तेषणा को खराब बोला, पुत्रेषणा को खराब बोला। इतना बोला कि भैया नहीं होता है तो विवाह कर लो, लेकिन ये कोई चीज नहीं है, कुछ दिनों के बाद छोड़ देना, 50 साल जब हो जाओगे तो परिवार छोड़ के निकल जाना। यही है ना वानप्रस्थ का मतलब क्या है। तो इसको विवशता बोला गया। तो भाई डिजाइन ही बोला कि गृहस्थ को ये सब करना ही नहीं चाहिए, ऐसा हो गया फिर तो। भाई देख, वेद सबसे पुराना है, उसमें घर को छोड़ने बोल रहे हैं ना भाई, वानप्रस्थ बोल रहे हैं ना, उसके बाद सन्यास बोल रहे हैं ना, कुल मिला के माने सबके लिए है ये। गृहस्थ में कुछ करना ही नहीं है, ऐसा बोलता, ऐसा हो गया ना डायरेक्टली। संयत होना है, संयत होने का एक स्टेज ब्रह्मचर्य आश्रम में जितना बने संयत कर लो, उसके बाद कुछ सीमा तक गृहस्थ में कर लो, उसके बाद वानप्रस्थ में कुछ और संयत हो जाओ, और सन्यास में पूरी तरह हो जाओ। ऐसा करके उन्होंने नियम बनाया, धीरे धीरे संयत हो। फिर लोगों ने बोला कि 50 में क्यों जाना है, 75 में क्यों जाना है, यदि मैं 20 में कर सकता हूं तो 20 में कर लो। तो वो सन्यास परंपरा शुरू हुई युवावस्था में, पहले युवावस्था में नहीं। वैदिक सन्यास युवावस्था का नहीं है ना। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने युवावस्था में सन्यास को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद आदि शंकराचार्य ने उसको स्वीकार किया, और फिर उन्होंने भी खुद उन्होंने सन्यास लिया युवावस्था में। ऐसा है। कुछ कहीं कहीं उदाहरण है जो जैसे सुखदेव के बारे में बोलते हैं कि वो जन्म से ही वीतरागी थे, तो ऐसे कुछ लोग हुए ही। उसको बहुत अच्छा माना गया कि विवाह नहीं करना को बहुत ही अच्छा माना गया, वो विकार ही नहीं आना, वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति, उसको विकार बोला गया। बुद्ध ने स्वयं अच्छा नहीं माना इसको। हाँ? जो युवावस्था में जो संन्यास उन्होंने लिया और वो घूम फिर के जब पूरा आए, जो भी ज्ञान उनको हासिल हो गया, तो उनकी मिसेज ने यही सवाल किया था। उन्होंने कहा ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। क्या भूल थी? कि परिवार को छोड़ के ही ज्ञान हासिल किया जा सकता है, ये मेरी बहुत बड़ी भूल का सुधार किया उन्होंने। ये आगे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना उनको ये वाइफ ने सवाल पूछा था उससे। तो भैया व्यापक में अनुभव पूर्वक बुद्धि में जो आनंद हुआ वो ही प्रमाण है। अब इस आप देखिए ना, प्रामाणिकता है, प्रमाण वहीं पर है ना, आत्मा और आत्मा का परावर्तन है, बुद्धि के बीच में है प्रमाण, है ना। ये जो हो गया है ये तो शरीर से व्यक्त हो जाएगा ना, तो जो भी चीज आत्मा के स्तर पर हुई वो अंततः शरीर से व्यक्त होगा। तो ये इसको प्रमाण कह रहे हैं ऊपर की जगह पर। तो जो शरीर से व्यक्त होगी वही प्रमाण है। तो भैया जब प्रामाणिकता रूपी कार्यक्रमों को जानना, मानना और अनुभव करना यह जागृति पूर्ण मानव परंपरा है, तो मतलब ये चीज जब शरीर से व्यक्त हो रही है वो कार्यक्रम, हाँ, जागृति के अर्थ में कार्यक्रम करना। हाँ, तो एक व्यक्ति को अनुभव हुआ, वो सब कार्यक्रम कर रहा है। अब परंपरा बोल रही कि ये काम सही है, ये काम सही है, ये काम सही है, ये काम सही है, उसको सही बोलना, उसको पढ़ाना, उसको प्रैक्टिस करना, ये फिर परंपरा है। तो जब ये प्रमाण आपकी बुद्धि को मिल गया है तो स्व-अनुशासन कैसे जुड़ता है इसमें? उसमें फिर बुद्धि पूरी तरह अनुशासित हो गई, आत्मा के अनुसार हो गई। स्व माने आत्मा, चूंकि अनुभव आ गया, आनंद आ गया बुद्धि में, अब बुद्धि को भी कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए माने वो पूरी तरह उसको स्वीकार रहा है। स्वानुशासन, स्व माने आत्मा, आत्मा के अनुशासन में बुद्धि आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि बुद्धि को आनंद मिल गया, बुद्धि भी तृप्त हो गई, चित्त को भी संतोष मिल गया, चित्त भी फिर बुद्धि के नियंत्रण में, फिर वैसे ही क्रम से पूरा नियंत्रण हो गया।
तो लाइक जब अध्ययन सहज वस्तु सहअस्तित्व सहज विधि से समीचीन रहता ही है, तो ये सहअस्तित्व सहज विधि भी ऐसे कार्यक्रम फिर समाज में घटित हो रहे होंगे। हाँ, समीचीन रहता है मतलब जैसे पांचों जो आयाम के काम हैं, विनिमय, उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये परंपरा में रहता है। तो इस सहअस्तित्व सहज विधि का मतलब यही है कि हाँ, यही सहअस्तित्व सहज विधि। विधि माने दो भाग है, विधि और निषेध। मानव की जागृति के लिए जो चीजें अनिवार्य है उसका नाम है विधि। मानव की जागृति के लिए जो चीजें विरोधी हैं उसका नाम है निषेध। विधि माने कानून, संविधान, उसको विधि बोला गया है। हिंदी भाषा में उसको विधि बोलते हैं। लॉ को जो पढ़ते हैं ना उसको बोलते हैं विधि। जो लॉ की डिग्री पढ़ते हैं उसको हिंदी भाषा में विधि बोलते हैं। विधि में स्नातक हूं बोलते हैं। तो विधि माने मानव की जागृति के लिए जो अनिवार्य कार्यक्रम है उसका नाम विधि। उसके लिए जो हानिकारक चीजें हैं उसका नाम है निषेध। यहाँ पे निषेध का बात कहीं भी मुझे दर्शन कहीं कहीं है, पर धन पर नारी पर पुरुष जो है वो अमानवीय है। कम लिखा है, लेकिन लिखा तो है ही। बहुत ही कम है। हाँ। है ही नहीं। जो आईपीसी है वो पर धन पर नारी पर पुरुष और पर पीड़ा की व्याख्या है। कितने प्रकार से पर धन हो सकता है, कितने प्रकार से पर नारी पर पुरुष हो सकता है, कितने प्रकार से पर पीड़ा, उसका व्याख्या है, वो डिटेलिंग है। और वो जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं उसमें से भी रास्ता निकाल के कुछ नया पर धन पर नारी पर पुरुष पर पीड़ा करते हैं कि वो कानून की पकड़ में नहीं आते हैं। उसमें भी लोग अनुसंधान में लगे हुए हैं। करते हैं ना, कोर्ट सजा नहीं दे पा रही है, ऐसा है कि नहीं? एक बार उसमें लगा हुआ है। कल्पनाशीलता तो लगा ही रहे हैं। तो भैया सॉरी थोड़ा रेपिटेटिव हो रहा है, पर एक बस कंफर्म करना चाहता हूँ। जागृत मानव परंपरा में अनुभवगामी विधि से अध्ययन सहज वस्तु सहअस्तित्व सहज विधि से समीचीन होता है। मतलब परंपरा ही आपको, अब क्योंकि इतने अनुभव पूर्वक लोग हैं कि अब आपका जो अध्ययन के लिए वस्तु है वो कार्यक्रमों में ही मिल जाएगी। ये कहता है वही भैया, कार्यक्रमों में जो मिल रही है ना उसका 4 भाग है। एक भाग है संस्कृति, जहां बहुत प्रारंभिक स्वीकृति हो रही है। उसका एक दूसरा भाग है सभ्यता, जहां रोज रोज परिवारों में समाज में निर्वाह हो रहा है। उसका एक भाग है शिक्षा, जहां पर क्यों कैसे के उत्तर दिए जा रहे हैं। एक भाग है विधि, जहां पर रिटन डॉक्यूमेंट है, हर चीज लिखा हुआ भी रखा हुआ है। संविधान कह लीजिए। हाँ, उसका नाम संविधान है ना। तो ये चारों चीजों को मिला के कह रहे हैं परंपरा। मतलब रिटर्न भी कहीं रहेगा, आज भी रिटर्न है। देखो चीजें कैसे होती है, संसद में कोई नियम बनता है उसका नाम है एक्ट। उसके बाद संसद उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, जैसे बिजली वाला है तो विद्युत का एक्ट बनता है, उसके बाद फिर विद्युत डिपार्टमेंट उसके छोटे छोटे नियम बनाता है, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन। ऐसे एक स्तर का नाम रूल है, एक का नाम रेगुलेशन है। ये संसद नहीं बनाती है, उससे छोटे जो एक्सपर्ट हैं उस विधा के एक्सपर्ट बनाएंगे। बिजली वाला ही बिजली का लॉ बनाएगा, है ना, सिविल वाला ही सिविल का लॉ बनाएगा, ऐसा है। तो ये पूरा चीज कहीं ना कहीं लिखा है। नहीं लिखा है वहीं पर अनुसंधान कर रहे हैं लोग चोरी करने का, है ना। तो वो फाइनली जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो भी विधि है। उस चीज का प्रैक्टिस हो रहा है घरों में, इसका नाम है सभ्यता। उस चीज को उत्सवों के द्वारा हाईलाइट कर रहे हैं ताकि लोगों का उसमें रुझान बने। जैसे डिग्री दिया जाता है, एक अलग प्रकार का कपड़ा पहन के कोई खड़ा हो जाता है, कोई बड़ा आदमी आता है और डिग्री देता है ना। उसको बोलते हैं ना दीक्षांत समारोह, कॉन्वोकेशन।
लोग आके करते हैं, वो एक बार ही होता है। आदमी को जिंदगी में एक ही मौका मिलता है ना? उसको लेने के लिए लोग पगलाए रहते हैं, हाँ रहते हैं वो जाते हैं तो उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया ये, तो वो हाईलाइट करने वाला काम का नाम है उत्सव, उसी का नाम है संस्कृति। इन चारों के मिले जुले रूप में आदमी पढ़ता है। शिक्षा परंपरा सबसे ऊपर है, जहां तर्क और प्रमाण है। संविधान में तर्क नहीं है, संविधान में आदेश है, ये ऐसा है। बस वकील बहस करते रहते हैं, एक बॉस बैठा रहता है जिसको जस्टिस कहते हैं, वो एक लाइन लिख देता है, अब आप बहस करो, अब नहीं सुनेंगे हम, दूसरा आदमी हमसे बड़ा वाला है वो सुनेगा, जाओ। वो भी कुछ कंडीशन रखता है, इस कंडीशन में वो चीजें आएगी तो वो सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। और उन्होंने आखिरी में बोल दिया लास्ट, तो अब कोई नहीं सुनवाई, फिर राष्ट्रपति के पास भेजो, उनका मन है तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा है। तो ये है परंपरा, ये चारों मिलके सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था। क्योंकि बहुत सारे जागृत मानव हो गए हैं, उनके बहुत सारे आचरण हो गए, उनको लोगों ने स्वीकार कर लिया, इस क्रम से ये इसका नाम परंपरा है। अभी आप क्या देखेंगे, अभी कहीं नहीं लिखा है कि हत्या करना अच्छा है, उन्होंने गलत को गलत बोला है ना। कमा के खाने पर कोई ये नहीं है, बाधा नहीं है ना, बल्कि छूट है। अब देखो तो कृषि में सरकार कितना छूट दे रही है, बीजा दे रही है, खाद दे रही है, बहुत चीजें करके दे रही है। तो उसका दुरुपयोग हो रहा है, एक अलग बात है। यदि आप उन जगह को देखने जाएंगे तो सरकार अभी भी कृषि को सब्सिडी देती है, किसान को बहुत कुछ देती है ना। तो उस रूप में देखेंगे तो परंपरा में अभी भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, और ये अच्छाई दिनों दिन बढ़ रही है। आप पिछले 50 सालों से कंपेयर करेंगे कि हम आगे बढ़े हैं, समाज बढ़ा है ना। तो अब इकट्ठा बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। जैसे कुछ चीज़ों को एक आदमी ने कहा, उसको 4 लोग सोचते हैं, धीरे धीरे उसके जानने मानने वाले लोग बढ़ जाते हैं, उसको प्रैक्टिस करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, वैसे लोग संसद में आ जाते हैं, फिर संसद में नियम बन जाते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी स्लो है लेकिन स्थायी। संख्या बढ़ के क्या होगा, फाइनली ज़्यादा लोग संसद में आएंगे, वो लोग फिर लॉ में और जो जरूरत है वो चेंज करेंगे, ऐसा चलेगा। थोड़ा यही विधि है। अभी भी तो बार बार नियम बदलते रहते हैं ना, कोई बोलते हैं ऐसा हो गया, उसको सुधार करते हैं। थोड़ा प्रारब्ध को भी एक्सप्लेन करते हैं। गोष्ठी कहते हैं समीचीन का मतलब एक चित्रण ऐसा बनता है कि वहाँ अध्ययन शिविर, परिचय शिविर नहीं लगेंगे, आवश्यकता ही नहीं बचेगी, क्योंकि शिक्षा में अगर आ जाता है तो। हाँ, इसको बाबा जी ने लोक शिक्षा बोला। माने शिक्षा का जो प्रारंभिक चीज है उसका नाम है लोक शिक्षा, जो प्रौढ़ लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए है शिविर। जागृत परंपरा में शिक्षा तो रहेगा। हाँ हाँ, जागृत परंपरा हो गई तो उसके पहले शिक्षा भी रहेगा, लोक शिक्षा भी रहेगा। मतलब बच्चे को बाय डिजाइन मिल जाएगा नीचे। हाँ, बाय डिजाइन संस्कृति मिलेगी, सभ्यता मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, संविधान मिलेगा। पर वो विद्यालय जाएगा, वहां पर वो पढ़ेगा। हो सकता है 6 घंटे की आज विद्यालय है, उस समय नहीं रहेगा 6 घंटे का, ये हो सकता है। पर वो जाएगा जहां पर चर्चा होगी, जहां प्रमाणों को देखेंगे। काफी ये समझ नहीं आता कि ये जो डिफाइन किया है कि ये व्यवहार सूत्र में है और ये विद्या सूत्र है और ये परंपरा, मतलब हम निपुणता, कुशलता, पांडित्य पूर्ण कार्यक्रम होना, ये परंपरा सूत्र शिक्षा, ये जैसे शिक्षा सूत्र देखिए, पर ये परंपरा सूत्र में तो आ ही सकता है। आ सकता है। देखिए वैसे निपुणता, कुशलता, पांडित्यपूर्ण शिक्षा, संस्कार, सहजता को जानना, मानना, अनुभव करना मानवीय शिक्षा सूत्र है। ये क्यों लिख रहे हैं? आज का शिक्षा को आप देखो, उसमें जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात कर रहा हूं, बाकी तो मैंने छोड़ ही दिया। जो आदमी काम नहीं किया वो पढ़ाने आया,
ठीक है, हम माइनिंग पढ़े, हमारे यहाँ तो हंसते थे कि ये काम नहीं कर पाया, भाग के आया। हम लोग हमारे टीचर पर हंसते थे। हम लोग माने हमारे सीनियर से ही हम सुनते थे। तो अब ये क्या है, ना निपुणता है ना कुशलता है। कुशलता मतलब निपुणता ही नहीं है, वो टेक्निकल एजुकेशन है। कुशलता और पांडित्य तो छोड़ ही दो, है ना। तो शिक्षा में ये नहीं है। शिक्षा में 3 भाग है। एक भाग है सूचना, एक भाग है सीखना, एक भाग है करना, और एक भाग समझना। सीखना और करना मिलके एक भाग है समझना। आज शिक्षा में समझना कुछ भी नहीं है, संबंध वंबंध कहीं है ही नहीं, जीवन जैसी चीज है ही नहीं, जानने वाली चीज शिक्षा में है ही नहीं, जीरो। सीखने वाली चीजों में 2 भाग है, एक हिंदी बोलना, अंग्रेजी बोलना, मैथमेटिक्स करना, यह सीखने वाला एक भाग है। सीखने का दूसरा भाग है खाना खाना, कपड़े बनाना, ये वाला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी होटल जैसी जगह में भी खाना क्या डिश सिखाते हैं, तुमको पैसा ज्यादा मिले, उससे आदमी स्वस्थ हो बीमार हो उसका कोई लेना देना नहीं। तो सीखने वाली चीज भी बहुत थोड़ा सा है, कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब, गणित, ये सब। और सूचना भरा पड़ा है, जिसकी जरूरत नहीं वो सूचना डाल के बैठा के रखे। अमेरिका का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राष्ट्रपति को मैं जान के क्या करूंगा भाई? नंबर मिलते है ना, इतना ही है, पढ़ाते हैं, रटाते हैं। तो सूचना इतना ज्यादा है, उससे लोग दब गए। सीखने वाला भाग बहुत थोड़ा सा है, थोड़ा सा काम का है, और समझने वाला जीरो। ये है शिक्षा। अब इससे आप कंपेयर करिए, क्यों लिख रहे हैं बाबा जी? उधर ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि ये चीज आना है इस शिक्षा परंपरा में। मानवीयतापूर्ण व्यवहार, स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा व व्यक्तित्व में संतुलन को जानना मानना व्यवहार सूत्र। इसके बाद भी लिखा है मात्रा का उपयोग, गुणों का सदुपयोग। इसके बाद में ये बीच में छोटा सा लाइन 253 मात्रा का उपयोग, गुणों का सदुपयोग, स्वभाव धर्म के मूल्यांकन में जागृति साथ प्रयोजनों को जानना मानना, अनुभव करना मानव है। मात्रा का उपयोग मेरी पुस्तक में नहीं है भाई। हाँ ठीक है, हो गया। मात्रा का उपयोग, गुणों का सदुपयोग। मात्रा माने भौतिक वस्तु, भौतिक वस्तु का उपयोग करना। गुणों का सदुपयोग, मैं अच्छा गाना गाता हूँ, ये गुण है मान लीजिए, है ना। तो ऐसा गुणों का सदुपयोग। स्वभाव और धर्म के मूल्यांकन में जागृति सहज प्रयोजनों को, स्वभाव और धर्म का मूल्यांकन भी होना है। ये व्यवहार का सूत्र। ये सब चीजें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज नहीं हो रहे हैं या अधूरे हो रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, है ना। अब एक एक चीज, ये पूरा सिस्टम उसका बनेगा। जैसे शिक्षा वाला मैंने एक ध्यान दिला दिया, है ना। निपुणता भी नहीं है शिक्षा में, कुशलता तो सोच ही नहीं सकते, है ना, और पांडित्य तो पता ही नहीं है। जीवन जो निरंतर चीजें उसको पहचान ही नहीं रहे। अब शिक्षा कहाँ से भैया? उसमें पांडित्य आया कहाँ से? न्याय नहीं है, धर्म नहीं है, सत्य नहीं है, कहाँ पांडित्य? कुछ नहीं। संप्रेषणा सूत्र, कारण गुण गणितात्मक भाषा। अभी गणितात्मक भाषा प्रधान हो गया है, गुणात्मक भाषा बहुत कमजोर हो गई है, और कारणात्मक तो है ही नहीं। कारण माने अस्तित्व, ऐसा है, अस्तित्व का प्रयोजन ये है, मानव ये चाहता है, इसका नाम है। इसको केंद्र बना के जब भाषा बनेगा उसको कारणात्मक भाषा बोलेंगे। अभी कारणात्मक भाषा है ही नहीं, गुणात्मक भाषा में संकट हो गया है। सबसे ज्यादा
हाँ, परंपरा में ज़्यादा गुणात्मक भाषा चलता था, ये दुखी है, ये सुखी है, इसको अब कहीं नहीं मानते हैं। अभी भोगवादी जो भाषा चलती है वो है। जैसे शासन में आप जाओगे, उसको कोई मतलब नहीं शासन को, सुख से दुख से। आप कॉरपोरेट में जाओगे, उसको सुख से दुख से कोई मतलब नहीं, नौकरी छोड़ा दिया उसको, तुम्हारा जो पैसा है ले लो जाओ। और बताते हैं कि ये पीछे मनोचिकित्सक का नंबर भी दिया रहता है। आपको नौकरी से छुड़ा दिया गया और उसके कारण जो मानसिक दुख होगा उससे आप बच पाओ, उसके लिए एक पीछे मनोचिकित्सक होता है, साइकियाट्रिस्ट होता है, उसका नंबर दिया रहता है, जाओ। चिट्ठी में ही दिया रहता है, बताते। मुझे तो वो सौभाग्य नहीं मिला लेकिन मेरे अच्छे मित्रों ने बताया है कि ऐसा होता है। अब ये क्या व्यवहार है भाई, है ना? तो उसमें गुण भी नहीं आ पा रहा है, केवल कैलकुलेशन। इतना पैसा दिया तो बदले में इतना पैसा आया, ये है कॉर्पोरेट। शासन पहले थोड़ा सा सोचता था, अब शासन भी धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है। पहले जो भारत में शासन आया उसका काम था कि लोगों को रोजगार देंगे, तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर खुले। पब्लिक सेक्टर क्या है? सरकार की उसमें 50% के आसपास की या 51% ऐसा कुछ करके इन्होंने भागीदारी किया। सामाजिकता थी भाई उसके, हाँ, उनका जो उद्देश्य था वो सामाजिकता था। हाँ, समाज में लोगों को रोजगार हम देंगे। उसके बाद सरकार घाटे में गई, उसके बाद बोला इसको प्राइवेट बना दो। कुछ को बनाए, कुछ को बनाने वाले। तो ये सोच है, सरकार भी लाभ ओरिएंटेड होती जा रही है ना? पहले ऐसा नहीं था, पहले काफी कुछ सोचते थे। तो रेलवे टिकट का ऑक्शन चालू है। हाँ, मैं खुद ऑक्शन लेके एक बार गया हूं। आखिरी में तो तत्काल रहता है, तत्काल में एक स्लॉट है, प्रीमियर, तत्काल प्रीमियम। कितना पैसा दोगे? तत्काल प्रीमियम में बोली लगती है, उसमें टिकट होता है। ये सरकार जुआ खिला रही है, वो वैध है। हम जुआ खिलाते हैं, वो अवैध है। और ये कहां से है? जो लिखित में तो ये माना जाता है कि चाणक्य महाराज ने किया है। किससे कितना टैक्स लेंगे, और जो अवैध काम है उनसे ज्यादा टैक्स। तो अवैध काम को समाज जिनको अवैध मानता है, गंदा काम मिलता है, उसको लाइसेंस दिया गया कि आप इतने सीमा में करोगे, यहीं पर करोगे, और इतने से ज्यादा नहीं करोगे, उसके बदले में इतना टैक्स दोगे। सरकार की मुख्य आय वहीं से है। ये चाणक्य को इनका श्रेय जाता है। पता नहीं हुआ कहां से है, मानते हैं ऐसा ही है। आजकल तो लोग हर उसमें चाणक्य ने ये कहा था, चाणक्य ने ये कहा था, सरकार पूरी तरह से उसको जो है नहीं, चाणक्य लिखिए, देखिए चाणक्य का 3 लाइन बता रहा हूं अर्थशास्त्र का। सुखस्य मूल अर्थ, माने सुख का मूल अर्थ है। सुखस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूल धर्म, अर्थ का मूल धर्म है। धर्मस्य मूल इंद्रिय जय, धर्म का मूल इंद्रियों का जय है। चाणक्य वहां तक तो लेके गया था। इंद्रियों पर विजय करना अर्थ है, धर्म है। और सुख के लिए धर्म, मतलब वो कहीं ये कोशिश किया है उन्होंने। शुरू की 3 लाइन देखिए ना, कितना जबरदस्त है। और आगे आप मैंने बताया जो लिखा है वो भी, किससे कितना टैक्स लेंगे, वो बोलने योग्य नहीं है सभाओं में। पहली लाइन भी याद रखिए प्लीज। लॉकडाउन में शराब की दुकान ही पहली बार खुली थी, सरकार को राहत मिली। सरकार जब दब गई तो शराबियों ने कंधा दिया। ऐसा न्यूज़पेपर में छपा, मेरा बोला वो नहीं है ये टाइटल। न्यूज़पेपर में छपा ये टाइटल। कहते हैं ना जी कि शराबी जो है वो सरकार को नहीं, पुलिस वालों को भी रोजगार देता है, वकील वाले को भी रोजगार देता है, दुकान वाले को भी देता है। नहीं, एक साइकिल वाला किसी को रोजगार नहीं देता है।
लेकिन एक जो गाड़ी वाला है वो 100 लोगों को रोजगार देता है, ऐसा छपता रहता है। एक जो साइकिल चलाता है वो किसी को रोजगार नहीं देता, और पैदल वाला तो बोझ है अपने आर्थिक सिस्टम पर। इनको मार देना चाहिए। पर व्यवस्था भी वैसे ढंग से बनाई गई है। मैन इज ए मार्केट फॉर्मूला है। एक आदमी है माने उसके पास से तुम कुछ पैसे ले सकते हो। मैन इज ए मार्केट। बताओ, हम कह रहे हैं कि मानव जो है न्याय का याचक है, सत्यवक्ता है, सुखी। यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है कि मैन इज ए मार्केट। कोई लेन देन ही नहीं है, कोई मिलान बिंदु ही नहीं है। तो भैया जी हाँ। अब जैसे व्यवहार और विचार और अनुभव में सामरस्यता, ये व्यवस्था का सूत्र भी होना चाहिए, परंपरा का सूत्र भी होना चाहिए। हाँ हाँ, ये सब चीज घुले मुले हैं। जैसे परिवार सबसे छोटी जगह है जहाँ व्यवसाय होना कंपलसरी है ना। परिवार में 3 आयाम होंगे ही। व्यवसाय होगा, व्यवसाय में भी 2 भाग हैं, उत्पादन और विनिमय है, और न्याय है। ये दोनों नहीं है तो परिवार नहीं है। न्याय की सबसे पहली और सबसे बड़ी जगह परिवार है। 100% मूल्यांकन होता है एक दूसरे का। परिवार से बाहर थोड़ा कम होता है, गांव में और कम होता है, 10 गांवों के बीच में और कम होता है, और महानगर में चले जाओ तो कोई मूल्यांकन नहीं, पता ही नहीं चलता ना वो कौन है। आदमी नहीं चाहता, आदमी की इमेज से उसका होता है व्यवहार, इमेज झूठा वाला ही रहता है। तो भैया इसको पढ़ना ऐसे चाहिए कि जब आनंद पूर्वक प्रमाणिकता हो रही है, तब आप इन चीजों में, परंपरा में, परिवार में, शिक्षा में, ये चीजों को डालने की कोशिश कर, व्यवहार में दिखेगा, या फिर जिनको हो गया वो इनको डालने की कोशिश करेंगे। ये जो ऐसा होना चाहते हैं वो इसमें भागीदारी करेंगे। तो अभी का एक्शन पॉइंट फिर ये हो सकता है कि ये जो भी चीजें मेंशन हैं उनको आप क्लब करके कि अच्छा शिक्षा का पिक्चर अपने अंदर फ्रेम करिए। बस हम यही सब कर रहे हैं, शिक्षा का फ्रेम कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था कैसे हो सकती है उसको फ्रेम कर रहे हैं, हमारा आचरण कैसे हो सकता है वो फ्रेम कर रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो अंतिम है, इसमें और सुधार होगा। हम मिनिमम कर रहे हैं। बाबा जी ने अपने आप को मिनिमम ब्यूटीफुल बोला है। बोला हर आदमी हमसे अच्छा होगा, मैं मिनिमम ब्यूटीफुल हूं, ऐसा बोला। तो ये तो जैसे ही आप बता रहे हैं न्याय और विनिमय और उत्पादन, तो अब जैसे हम लोग रहते हैं तो हम न्याय तो कर लेंगे, पर विनिमय और उत्पादन कैसे होगा? नहीं देखिए, हम नहीं कर रहे हैं मतलब इसका उत्तर यह है कि हम करने की सोचें, है ना। करने की सोचे में भी 2 भाग आएगा। आज की आयु में हम कितना कर सकते हैं वो भी देखिए, लेकिन बहुत सारी चीज हम करते नहीं है, करवाते हैं। जैसे मैं नहीं कुछ करता तो अपने भाइयों से करवाता हूं, अपने बच्चों से करवाता हूं, करने की प्रेरणा देता हूं। मतलब हम ये मॉडल समझ लें और फिर हम दूसरों को उसमें जितनी बनेगी भागीदारी, जैसे हम जैसे देखिए कोई भी आदमी खेती में हाथ नहीं डालता, क्यों? ये घाटे का सौदा है। तो वो क्या करता है? उन व्यवसाय को करता है जिसमें लाभ है, तो वो लाभ दृष्टि से सक्रिय होकर सोचता है, वो लाभ में जाता है। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा, जो लोग का शोषण होता है भाई, वो व्यवसाय में भी हाथ डाल के देखें हमको कितनी झापड़ पड़ रहा है, करके देखते हैं। तो कम से कम हम सोच रहे हैं कि जो घाटे के सौदे हैं वहां भी हम कुछ हाथ डालें, जो अनिवार्य है। लेकिन भोजन के बिना कोई नहीं जिएगा, तो हम उसमें हाथ डालें। गौशाला के बिना कोई नहीं जिएगा, और मतलब हर बच्चे और बूढ़े को तो दूध चाहिए ही ना भाई। तो हम जो चीजें अनिवार्य है उसमें हम, मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता, मेरी थोड़ी आयु ज्यादा है ना, लेकिन हम सोचते ज्यादा हैं। हमने कुछ किया है कभी जब थोड़ी सी आयु थी। जो युवा हैं उनको हम ज्यादा प्रेरणा दे रहे हैं कि कर लो। तो इस ढंग से हम थोड़ा बहुत मिक्स मॉडल, मतलब हम कोई बढ़िया चीज बनाए ऐसा नहीं है, हम बढ़िया सोच रहे हैं, है ना।
बढ़िया थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बढ़िया हो भी जाता होगा, है ना। ऐसा करके जो अनिवार्य है उसमें हम मन लगाएं, यह भाग है। मन लगाएंगे तो आज मन लगाएंगे, कल हमारा हाथ पैर चलेगा, आज ही थोड़ी चलेगा। कोई ऐसा हड़बड़ी भी नहीं है ना। जैसे असंग्रह, मान लो संग्रह है, मान लो मेरे घर में कुछ पैसा है, तो उसको फेंक दें क्या? हमारे हिसाब से उसको रहने दो, अभी इसमें जीने की कोशिश करो। वो जैसा है पड़ा रहे भाई, है ना। अभी जितना है उतने में सोच के देखें। जो भोग है यदि मान लो मेरी जिंदगी में, तो उसको कम कर लो, है ना। ऐसा भी नहीं कि पूरा छोड़ दो भाई। आज आप 99 में आओ %, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप 98 का सोचो। क्या ऐसा हड़बड़ी है? हम तो किसी के लिए कानून नहीं बनाते, अपने लिए बनाते हैं, है ना। अपने लिए बना सकते हैं हम। तो मैं ऐसा करता हूं भाई, और ऐसा भी नहीं कि सही करता हूं, जहां हूं उससे थोड़ा सा अच्छे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब ये मेरे लिए है। 60 साल वालों के लिए थोड़ा सा और हो, 70 के लिए और ढील है, लेकिन 20 वालों के लिए कम ढील है ना। ऐसा होगा ना, नहीं तो कैसे बनेगा? 20 वाले का यदि अभ्यास नहीं तो बोलेंगे बिल्कुल कोई बात नहीं, सोचो करो, तो धीरे धीरे अभ्यास कर लेंगे। ये लोग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कभी किए ही नहीं है। इनसे मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा लोड तो नहीं हो रहा है काम का? ऐसा पूछ के दबाता भी हूँ ऐसा भी नहीं कि मुझे नहीं पता है ये व्यवसाय वाले पक्ष पे जाते हैं ना, तो अध्ययन का समय नहीं होता, और अगर उस पर उतना फोकस नहीं करेंगे व्यवसाय वाले पे, तो वहाँ पर पैर जमा ही नहीं पाएंगे, तो छूट ही जाएगा। तो वो जो बैलेंस बनाना है ना, वो मतलब मुझे तो पर्सनल, मेरा जो पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है ना, जब से वो शुरू हुआ है ना, ये अध्ययन वाला पार्ट तो मतलब बिल्कुल जैसे छूट ही गया। बस जो सुना हुआ है, जो ध्यान पे है, उसे मैं जैसे लाइफ में थोड़ा मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अध्ययन वाला पार्ट के लिए तो टाइम नहीं। मुझे ऐसा लगता है दीदी, यदि हम रोज आधा घंटा या 1 घंटा दे पाते हैं तो वो बहुत है। क्योंकि सोचना ना दिन भर चलता है, खेती करते समय भी चलता है, पानी देते समय भी चलता है, सोचना खत्म नहीं होता है। ज्यादा पढ़ने से ज्यादा अनुभव यदि होता तब तो मैं अभी प्रमाण के साथ बैठा होता ना। देखिए, पात्रता एक भाग है, पात्रता का विकास के लिए एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को छोड़ के यदि हम पढ़ने और सोचने में लगेंगे, देखिए ये तो पक्का है ना कि पढ़ के और सोच के इसमें समाधि और अनुभव नहीं होगा, ये तो पक्का है ना। आपको परंपरा में बोल रहे हैं आप सोचते सोचते आपको अनुभव हो जाएगा, यहां कह रहे नहीं होगा। यहां व्यवहार करते समय कुछ कमियां दूर होगी, व्यवसाय करते समय कुछ कमियां दूर होगी, विचार करते समय कुछ कमियां दूर होगी। विचार आप हर समय कर सकते हैं, व्यवसाय करते करते भी, व्यवहार करते करते भी। विचार तो रुकता ही नहीं है ना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, मोटा मोटी धारा प्रवाह बोल रहा हूं, लेकिन क्या मेरा विचार नहीं चल रहा है? इससे ज्यादा तेज है ना। मूल जितना तेज चलता है विचार तो उससे 200-400 गुना ज्यादा तेज चलता है। तो विचार अभी भी चल रहा है, तो वो नहीं रुकता। मुझे लगता है कि एक समय तक 1 साल 2 साल पढ़ लिया जाए ठीक से, और उसके बाद फिर रोज पढ़ा जाए, उसको एक अभ्यास बनाया जाए। क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा कुछ, तो हम 10 साल 15 साल का टारगेट बनाएं। यदि रोज हम 1 घंटा पढ़ते हैं तो 1 साल में 1 चक्कर हो जाता है, पूरा वस्तु को 1 रीडिंग कर सकते हैं। पहले रीडिंग में मुझे लगता है कि मान लो 1% समझ में आया, अगले रीडिंग में 2 पाएगा, उसके अगले में 3 आएगा, उसके में फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो ऐसे 10-15 साल में ये पूरा हो जाएगा। उसमें भी पात्रता एक फैक्टर है। पात्रता नहीं बढ़ेगा तो कितना भी पढ़ो वहीं रहेंगे। तो पात्रता बढ़ाने के कुछ कार्यक्रम है, जिसको व्यवहार अभ्यास बोल रहे हैं, जिसको हाँ 15-20 साल में पता नहीं कहाँ जाएंगे। अगले बार ये लोग तैयार हो रहे हैं, हम लोग के लिए ये लोग शिक्षा विक्षा की तैयारी करके रखेंगे। क्यों आप चिंता कर रहे हैं? हमने इस बार जितनी घटिया शिक्षा लिया, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सोचने का है।
मतलब खैर इतने सालों तक सोचने के बाद मेरा बोलना तो ठीक भी है। शुरू में तो लगता ही है, क्योंकि परंपरा से भिन्नता है कुछ, वो पकड़ में नहीं आता है। मैं बार बार आपको कभी कभी आदर्शवाद के बारे में, कभी इसके बारे में, भौतिकवाद के, कभी इसके बारे में बोलते रहता हूं, ताकि ये क्या कह रहे हैं मध्यस्थ दर्शन के द्वारा, वो चीजें हमको पहले स्थिर हो जाए। और कुछ चीजें तो अच्छा है ही है, मतलब इतने बड़े बड़े लोग, इतने संयमी यहाँ देख रहा हूं मैं, है ना, बड़े बड़े मतलब आयु में, पद में, धन में, उसके बाद ये संयम, सरलता कुछ तो है ही है ना इनमें, जो बाहर नहीं है। तो पर वो अनुभव के लिए पर्याप्त नहीं है, इतनी अच्छाई भी अनुभव के लिए कम है। चले।